जब मैं 9वीं कक्षा में थी तब मेरी कक्षा में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम रानी था। रानी के एक बहन और एक भाई था। यह एक बहुत गरीब परिवार था। इस परिवार के जो मुखिया थे यानी रानी के पापा बहुत ही मुश्किल से घर चलाया करते थे। रानी की मम्मी सबके घर जाकर झाड़ू बर्तन करती थी। एक दिन रानी की मम्मी बहुत परेशान थी। उन्होंने अपने पति से कहा कि सुनो, मैं अपनी सहेली की तरह बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ और पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी सहेली विदेश गई है और वहाँ पर बहुत सारे पैसे कमाती है। उसके पति ने उसकी बात को अनसुनी कर दी। एक दिन रानी की मम्मी घर नहीं लौटी। उसके पति और बेटे ने सोचा कहीं काम करने गई होगी, परंतु बहुत देर के बाद जब रानी की मम्मी घर नहीं लौटी तो उनका बेटा और पति बहुत परेशान हो गए और वे तुरंत पुलिस थाने रिपोर्ट कराने गए। पुलिस अफसर ने उनसे कहा कि आप घर जाइए, हम छानबीन करेंगे। पर ऐसे कई दिन बीत गए। रानी की मम्मी का कुछ पता नहीं चला। अचानक एक महिला का फ़ोन आता है। वह फ़ोन पर कहती है कि मैं यहाँ विदेश में फंसी हुई हूँ, मुझसे यहाँ वेश्यावृत्ति करवाते हैं, और फ़ोन कट जाता है। रानी के पापा घबरा जाते हैं और ये सोचते हुए कि कहीं ये रानी की मम्मी तो नहीं, थाने की ओर भागते हैं। वह पुलिस अफसर से मिन्नतें करते हैं। पुलिस अफसर बताता है कि यहाँ कुछ दिनों पहले एक ऐसा फ़ोन आया था, हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। काफ़ी छानबीन के बाद पता चला कि रानी की मम्मी मुंबई में किसी एजेंट के साथ काम करने गई थी और उन्हें वहाँ पर भेज दिया गया। सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद रानी की मम्मी को भारत लाया गया और उनसे पूछा गया। उन्होंने बताया कि मेरी जैसी वहाँ पर कई औरतें हैं जो इस काम के लिए ले जाई जाती हैं, लेकिन कुछ गलत कामों में धकेल दी जाती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे जैसा वे कहते थे मैं करती गई। एक दिन मैं चुपचाप से वहाँ के पुलिस वाले से मिली और उसे अपनी सारी परेशानी बताई, तो वह पुलिस वाला मुझे पुलिस थाने ले गया। वहाँ से उसने मुझे मेरे पति से बात करवाई और भारत की पुलिस से भी बात की और सारी बात समझाई। इस तरह रानी अपने परिवार से मिल पाई। मेरी ये कहानी बिल्कुल सच्ची है क्योंकि ऐसा वास्तव में हुआ था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो रानी की मम्मी को ही पता होगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने घर वालों को अपने आने जाने की सूचना देते रहना चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें। शायना दिल की बात। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।